Hello friends, you are welcome in my channel Let's Gain Knowledge and myself ज्योति अजय गुप्ता। कल हमने स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश का 4th चैप्टर स्ट्रॉबेरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा था और आज हम समझेंगे द 12 मंथ का एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे कंट्री देयर लिव्ड अ मदर हु हैड 2 daughters। बहुत समय पहले की बात है कि बहुत दूर कंट्री में एक मदर रहती थी अपनी 2 बेटियों के साथ। वन वॉज हर ओन चाइल्ड एंड अदर वॉज हर स्टेप डॉटर। एक उसकी खुद की बेटी थी और दूसरी उसकी सौतेली बेटी थी। सौतेली बेटी माँ के ख़त्म होने पर पिता ने दूसरी शादी की, तो जो दूसरी माँ आई वो उसकी सौतेली माँ कहलाई। इन द सेंस वो सौतेली बेटी हुई और दूसरी उसकी खुद की एक बेटी पैदा हुई। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर। वो अपनी बेटी को तो बहुत प्यार करती थी, बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर। लेकिन अपनी स्टेप डॉटर से, अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती थी। द ओनली रीज़न वॉज दैट मरुकुला। मरुकुला उस स्टेप डॉटर का नाम था और होलेना उसकी खुद की बेटी का नाम था। रीज़न सिर्फ यही था कि जो मरुकुला है वॉज प्रिटियर देन हर ओन डॉटर होलेना। वो उसकी खुद की बेटी होलेना से बहुत सुंदर थी। The gentle-hearted Marukula did not know how beautiful she was. नरम दिल भोली भाली मरुकुला ये नहीं जानती थी कि वो कितनी सुंदर है। And so she could never make out why her mother was always so cross with her. इसलिए वो कभी समझ में नहीं पाई, कभी ये जान ही नहीं पाई कि उसकी माँ उससे नफरत क्यों करती, क्यों उसके अगेंस्ट रहती हमेशा। मरुकुला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क। मरुकुला पूरे काम करती थी। टाइडिंग अप द कॉटेज, कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड सीविंग। झोपड़ी को अपनी सुंदर रखती थी, घर को सुंदर रखती थी, साफ सफाई करती थी, कुकिंग करती थी, वॉशिंग करती थी, स्पिनिंग करती थी। स्पिनिंग इन द सेंस निचोड़ना। वीविंग करती थी, बुनाई का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी, सेविंग। शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट। वो काम करना बहुत पसंद करती थी और बिना किसी कंप्लेन के वो काम करती थी। वाइल जबकि होलेना स्पेंड द टाइम एडॉर्निंग हर सेल्फ। होलेना क्या करती थी, अपना टाइम पूरा बर्बाद करती सिर्फ अपने आप को संवारने में। एंड लेजिंग अबाउट, और दिन भर आलस करती थी। इवन देन होलेना एंड हर मदर स्कॉल्डेड एंड रेटेड एंड अब्यूज्ड मरुकुला एवरी डे। फिर भी इवन देन होलेना और उसकी मदर हमेशा मरुकुला को डांटते रहते थे, उसकी कंप्लेंट करते थे, उसको से गाली देते थे। दे इन्वाइट हर सो मच दैट वन डे, वो इतना जलन करते थे, इतना जलन करते थे कि दैट वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रिड ऑफ हर। इतनी ज़्यादा नफरत करते थे उनसे कि उन्होंने एक दिन सोच लिया, एक दिन डिसाइड कर लिया कि हम इसको बाहर फेंक देंगे अपने से। फ्रीजिंग कोल्ड मतलब उस समय बहुत ठंड का महीना था, कड़कती ठंड का महीना जिसमें इंसान जम के मर जाए। ऐसी ठंड में हम उसको बाहर फेंक देंगे, हम उससे छुटकारा पा लेंगे। गेट रिड मतलब छुटकारा पाना। गो मरुकुला एंड गेट मी सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। आई वॉन्ट टू वियर देम एंड टू स्मेल देम, सेड होलेना। होलेना ने क्या कहा, मरुकुला जाओ और मेरे लिए सम वायलेट्स, वायलेट्स इन द सेंस बैगनी फूल, जंगल से जाकर मेरे लिए वायलेट्स लेकर आओ, बैगनी फूल लेकर आओ। आई वॉन्ट टू वियर देम, मैं उसे पहनना चाहती हूँ, उसे लगाना चाहती हूँ बालों पे और उसमें इसकी स्मेल लेना चाहती हूँ, होलेना ने कहा। बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो, सेड पुअर मरुकुला। बेचारी मरुकुलन बोलती है कि मेरी प्यारी बहन, ये इम्पॉसिबल है, मैं वॉयलेट्स अभी कहाँ से लाऊंगी, अभी इतने बैगनी फूल कहाँ से लाऊंगी इतने स्नो में। हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा तो तुम्हारी हिम्मत मुझसे मुँह चोरी करने की कैसे हुई। मुँह चोरी करना मतलब उसकी बात को काटना। ऑफ यू गो एट वंस, तुरंत जाओ। एंड इफ़ यू डोंट ब्रिंग मी वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू। और तुम अगर मेरे लिए वॉयलेट्स नहीं लाओगी, बैगनी फूल नहीं लाओगी जंगल से, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, सेड होलेना थ्रेटनिंगली। थ्रेटनिंगली इन द सेंस धमकी के साथ, धमकी से बोलती कि अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
द स्टेप मदर गॉट होल्ड द मरुकुला, स्टेप मदर ने उसको टाइट से पकड़ा मरुकुला का, टर्न हर आउट ऑफ द डोर, उसे डोर के बाहर ले गई एंड स्लैम्ड इन द सेंस पटक देना, इट टू आफ्टर हर, क्या किया उसने, स्लैम्ड इट टू आफ्टर हर, स्लैम्ड मीन्स पटक देना। ओके, नाउ मरुकुला वेंट इनटू द फॉरेस्ट, मरुकुला जंगल की तरफ गई, वीपिंग बिटरली इन द सेंस ज़ोर ज़ोर से रोना, वीपिंग मतलब रोना, बिटरली मीन्स ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। द स्नो ले डीप, बहुत गहरे तक के स्नो फैला हुआ था, भरा हुआ था, एंड देयर वाज़न्ट द ह्यूमन फुटप्रिंट्स टू बी सीन, एक भी इंसान के फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहे थे। अब इंसानों के फुटप्रिंट्स दिखेंगे क्यों, इतनी ठंडी में कोई क्यों बाहर निकलेगा मरने के लिए। मरुकुला वांडर्ड इन द सेंस घूमना, इधर से उधर घूम रही थी, अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक इधर से उधर घूम रही थी। टॉर्चर मतलब तड़पना, कष्ट से तड़पना, हियर इज अ टॉर्चर कष्ट से तड़पना, बाय हंगर, भूख के मारे तड़प रही थी, एंड ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, ट्रेमलिंग इन द सेंस कांपना, ठीक है, मीनिंग साथ साथ में लिखते जाइए तो आपको हमेशा इस चीज़ को भूलना नहीं होगा। ओके, एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे उसे क्या दिखा, एक लाइट दिखी, रोशनी दिखी। सी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो, उस चमक की तरफ वो गई, विच कम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो कि कहाँ से आ रही थी, एक माउंटेन के टॉप से आ रही थी। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर, बहुत तेज आग जल रही थी वहाँ, एंड राउंड द फायर वर 12 स्टोन्स विथ 12 मेन सिटिंग ऑन देम, बीच में फायर जल रही थी, आजू बाजू 12 स्टोन्स थे, वहाँ पे 12 मैन बैठे हुए थे। 3 ऑफ देम हैड स्नो वाइट बियर्ड, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि 3 मैन दिख रहे हैं जिसमें वाइट बियर्ड मतलब सफ़ेद दाढ़ी, बर्फ़ की जैसी सफ़ेद दाढ़ी वाली 3 मैन। 3 वर नॉट सो ओल्ड, 3 जो थे वो उतने ओल्ड नहीं थे, एंड 3 वर स्टिल यंगर, जो 3 थे वो एकदम बच्चे तो नहीं लेकिन थोड़े बड़े थे। द 3 यंगेस्ट वर द हैंडसमेस्ट ऑफ देम ऑल, हैंडसमेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हैंडसम, वो जो पूरे 12 थे उसमें से वो जो 3 थे वो फुल हैंडसम थे। ओके, दे वर नॉट स्पीकिंग, वो बोल नहीं रहे थे, बट ऑल सिटिंग साइलेंट, चुपचाप बैठे थे। दीज 12 मेन वर द 12 मंथ्स, ये 12 मेन कौन थे, 12 महीने थे। ग्रेट जनवरी सेट हाईएस्ट ऑफ द वॉल, जो ग्रेट जनवरी थी वो सबसे ऊपर में बैठे थे, हाईएस्ट ऑफ द ऑल। हिज हेयर एंड बियर्ड वर एज वाइट एज स्नो, उनकी जो दाढ़ी थी वो कैसी थी, स्नो के जैसे। उनके हेयर एंड एज वाइट एज स्नो, एंड इन हिज हैंड ही हेल्ड अ क्लब, और अपने हाथ में उन्होंने क्या रखा था, एक क्लब, एक छड़ी रखी थी। मरुकुला वॉज फ्राइटेंड, शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर, मरुकुला डर गई, थोड़ी देर वो चुपचाप आतंकित होकर भय डर के मारे वो खड़ी रही, बट ग्रोइंग बोल्डर, फिर हिम्मत करी, साहस के साथ आगे बढ़ी। शी वेंट अप टू देम एंड सेड, वहाँ गई और फिर बोली, पहले तो डर गई बट बाद में ग्रोइंग बोल्डर, साहस के साथ बढ़ी। शी वेंट अप टू देम, उनके पास गई, एंड सेड, बोली, प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर, क्या मैं आपकी इस आग में अपने हाथों को गर्म कर सकती हूँ। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर, नॉडेड इन द सेंस सिर हिलाना, ग्रेट जनवरी ने सिर हिलाया और उसे पूछा, व्हाई हैव यू कम हियर माई डियर लिटिल गर्ल, तुम यहाँ क्यों आई हो बेटा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम यहाँ क्या चाहती हो, क्या देखना चाहती हो, क्या लेने आई हो। आई एम लुकिंग फॉर वॉयलेट्स आंसर द मरुकुला, मरुकुला ने कहा, मैं यहाँ पर वॉयलेट्स लेने आई हूँ, बैगनी फूल लेने आई हूँ। दिस इज़ नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वॉयलेट्स,
फॉर एवरीथिंग इज़ कवर विथ स्नो, आंसर्ड ग्रेट जनवरी। ये कोई समय नहीं है यहाँ वायलेट्स का, यहाँ तो सब कुछ कवर्ड है स्नो से। ग्रेट जनवरी ने आंसर दिया, यस आई नो, बट माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। इफ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी। टेल मी फादर्स, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर होलेना और मेरी जो स्टेप मदर, मेरी जो सौतेले माँ है, उन्होंने कहा है कि मुझे वो फूल लेकर के ही आना है जंगल से। अगर मैं वो लेकर के नहीं आऊँगी, इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी, वो मुझे मार डालेंगे। टेल मी फादर, प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं वो कहाँ ढूंढ सकती हूँ, वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं। ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट one of the younger month. It was March, and giving him the club, he said, "Brother, take the high seat." ग्रेट जनवरी खड़े हुए और किसके पास गए? Went to the यंगर मंथ के पास गए जो कि मार्च थे। एंड गिविंग हिम द क्लब, और उन्हें क्या दिया? अपनी छड़ी दी और बोले, ब्रदर टेक द हाई सीट, चलो ऊंची सीट ले लो। अभी के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए आगे के पार्ट्स ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।